हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंदर चले हुए हैं वोकैब। वोकैब में एकार्थिक और अनेकार्थिक शब्द हो चुके हैं हमारे। आज हम देखेंगे पर्यायवाची। देखिए क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द। किसे कहते हैं पर्यायवाची? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो। परिभाषा क्या रहेगी? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो। यानी जो शब्द एक अर्थ दें, यानी उनके शब्दों के अर्थ में समानता हो, वो क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। किसी भी संपन्न भाषा के अंदर आप देखेंगे पर्यायवाची शब्दों की अधिकता होती है। जो भाषा जितनी समृद्ध होगी उसके अंदर पर्यायवाची शब्द उतने ही अधिक मिलेंगे। ठीक है। और ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना भाई, इन्हें हम प्रतिशब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, एक नाम और होता है इनका प्रतिशब्द। और ये कहां से लिए गए हैं? जो पर्यायवाची शब्द है ये संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द होते हैं भाई। क्या होते हैं ये? संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द। और ये अपने आप में इतने पूर्ण होते हैं, ये शब्द जो पर्यायवाची शब्द होते हैं हमारे, ये अपने आप में इतने अधिक पूर्ण होते हैं कि ये एक ही शब्द हर जगह प्रयोग नहीं करते। एक ही शब्द अपनी महत्ता लिए हुए है। हर एक शब्द की अपनी महत्ता है भाई। एक शब्द हम हर एक स्थान पर हर एक स्थिति में यूज नहीं कर सकते। हम स्थिति के अकॉर्डिंग अलग अलग शब्द प्रयोग कर सकते हैं और एक ही शब्द बार बार प्रयोग हर जगह नहीं होगा। इसलिए ये पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं। संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों से उठाए गए हैं, हिंदी के अंदर ज्यों के त्यों रखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं। कौन कौन से हैं भाई पर्यायवाची शब्द? देखते हैं हम। पहला है हमारा अग्नि शब्द। अग्नि के पर्यायवाची शब्द देखिए, आग, वहनी, पावक, अनल, वायुसखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, दनुज। ये अगला आ गया भाई यहाँ पे, ये अगला है। ये अग्नि है शब्द हमारा। इसका क्या रहेगा पर्यायवाची शब्द? आग, वहनी, पावक, अनल, वायु सखा, वायु को सुखाने वाली, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। ठीक है। अगला शब्द है हमारा दनुज। दनुज क्या होता है? दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर। जो रात में विचरण करते हैं वो क्या होते हैं? राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, राक्षस होते हैं। अगला शब्द है अनुपम। अनुपम क्या होता है? अनोखा, अपूर्व। अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल्य। ठीक है। क्या होता है अनुपम? अपूर्व, अनोखा, अद्वितीय, अनूठा, अतुल्य। अगला शब्द है अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? पयुष, सुधा, अम्लीय, जीवनोदक। कौन कौन से होते हैं? पीयूष, सुधा, अम्लीय, जीवनोदक। अगला शब्द है अश्व। अश्व के कौन कौन से होते हैं? अश्व घोड़ा होता है ना, वाजी, हैबी, घोटक, घोड़ा, सेंधव। देखो यहाँ पे ना तुरग भी दिया हुआ है और तुरंग भी दिया हुआ है, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये दोनों शब्द जब दे रखे हों तो
दोनों ही ऑप्शन में आएंगे। ऐसे पूछ सकता है भाई ये एक है इसका पर्यायवाची, दोनों हैं या एक से अधिक है, ऐसे पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। अगला शब्द है आंख। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन। ठीक है, ये क्या है? आंख के पर्यायवाची हैं। आकाश। आकाश शब्द के क्या क्या हैं? दयो, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान और अनंत। कौन कौन से हैं आकाश के? दयो, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। हमने एक बार देखते हैं फिर। अग्नि देखा शब्द आग, वहीन, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। धनुष देखा दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर। अगला शब्द देखा अनुपम, अपूर्व, अनोखा, अद्वितीय, अद्भुत, अनूठा, अतुल्य। अगला शब्द है अमृत, पीयूष, सुधा, अम्य, जीवनोदक। अश्व शब्द है वाजी है, घोटक, घोड़ा, सेंधव, तुरग और तुरंग। अगला है आंख, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन। अगला शब्द है आकाश, देव, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। ये पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं आम। आम्र, रसाल, अमृतफल, सहकार, अतिशोरभ और आम का पेड़। ये क्या है? आम के पर्यायवाची। आनंद। अगला शब्द है प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। ये क्या है? आनंद के पर्यायवाची। अगला शब्द है आश्रम। आश्रम के क्या क्या है? मठ भी होता है, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, संघ। ये सब क्या है? आश्रम के पर्यायवाची। फिर अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का क्या है? आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना और मनोरथ। ये सब क्या है? इच्छा के पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है इंद्र। ये पूछा जाता है कई बार पेपर में। सुरपति, मध्वा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। इंद्र का क्या है? सुरपति, मध्वा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। आम देखा आनंद, आश्रम, इच्छा और इंद्र। आगे देखते हैं कपड़ा। अब कपड़ा देखिए क्या 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 होता है कपड़ा? वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर। चीर, अंबर, वसन, पट, वस्त्र। ये क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है कमल। कमल का सरोज, जलज, अम्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज और शतदल। शतदल को भी कमल कहते हैं ना। सरोज को भी, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म और कंज। इनका तो आपको पता ही होगा। ये दो तीन नए हैं इनके अंदर, ये देख लीजिए। किरण शब्द है। किरण का क्या होता है? अबुझ, सरसिज, नलिन, तामरस। ये क्या है? किरण के पर्यायवाची। नहीं भाई, ये अबुझ, सरसिज, नलिन, तामरस ये क्या है? ये कमल के ही पर्यायवाची हैं यहाँ पे। ठीक है, सरसिज भी क्या होता है? कमल होता है। ये देखो किरण ये है मरीचि, मयूख, असु, अंशु। मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्थी, गो। गो का हमने देखा था, क्या क्या देखा था? जब हम अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था, ये आया हुआ था। गो मीन्स किरण भी होता है और आंख भी होता है। सरस्वती, पृथ्वी, सूर्य, कई शब्द थे। तो किरण के कौन से हैं? मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, आरती, गो।
कुबेर, किन्नर रेस, यक्षराज, धनज, धनाधिप, राजराज, ये सब क्या हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं। अगला है गणेश, लंबोदर, एक दंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, मोदक प्रिय। गणेश के तो याद होंगे आपको, मोददाता, गणपति, विघ्न नाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्न राज। ये सब क्या हैं? गणेश के पर्यायवाची। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, कपड़ा का क्या है? वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर। कमल का सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अबुज, सरसिज, नलिन, तामरस। किरण का क्या है? मरीचि, मयूख, अंशुकर, रश्मि, प्रभा, अर्थी, वो। फिर है कुबेर, किन्नरेश, यक्षराज, धनज, धनाधिप, राजराज। ये सब क्या हैं? कुबेर के पर्यायवाची। गणेश के कौन से हैं? लंबोदर, एक दंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, मोदक प्रिय और मोदक दाता, गणपति, विघ्न नाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्न राज। चलते हैं आगे। गंगा, जाह्नवी, जाह्नवी, देवनदी, शूरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापागा और ध्रुव, नंदा। ये सब क्या हैं? गंगा के पर्यायवाची। इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देखो, जाह्नवी, देवनदी, शूरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापागा और ध्रुव, नंदा, ये सब क्या हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है चंद्र, चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, कलानिधि, मृगांक, रजनीपति, निशापति, निशाकर और सारंग। देखो कितने हैं चंद्र के। चंद्र के चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, कलानिधि, मृगांक, रजनीपति, निशापति, निशाकर और सारंग। ये सभी जो भी पर्यायवाची शब्द ले रखे हैं ये सारे इंपोर्टेंट हैं, मेन उठा रखे हैं। अगला शब्द है चोर, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक। ये सब क्या हैं? चोर के पर्यायवाची। अगला शब्द है जल, नीर, सलील, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पेय और अमृत। ये सब क्या हैं? जल के पर्यायवाची। देखो, नीर, सलील, उदक, ये थोड़ा नया लग रहा है। पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पेय और अमृत। अगला शब्द है यमुना, सूर्यसुता, सूर्यतनिया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। क्योंकि यमुना सूर्य की पुत्री थी ना, इस वजह से इसे सूर्य तन्या पुत्री होती है, सुता भी पुत्री होती है। कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा, कृष्णा भी बोला जाता है यमुना को। तो हमने देखे गंगा का जाह्नवी, देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापागा और ध्रुव, नंदा। चंद्र का देखा, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग, निशाचर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। अगला शब्द है चोर, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक। अगला शब्द है जल, नीर, सलील, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पेय और अमृत। यमुना का है सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अकरजा और कृष्णा। ये आपके पर्यायवाची शब्द जो करवा रही हूं ना, ये सीटी के लिए भी सफिशिएंट है और स्टेट के लिए भी, हर जगह हेल्पफुल रहेंगे ये। अब देखिए तालाब का, तालाब का है सर, सरोवर, तड़ाग, हृदय, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। अम्बुधि भी क्या होता है? तालाब होता है।
अम्बुद तो सॉरी समुद्र होता है। अब देखिए दास क्या है, देखो तालाब का सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर, ये सब क्या है, तालाब के पर्यायवाची। दास का देखिए अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। ये किंकर ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। दुख, पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना और यंत्रणा। यंत्रणा और यातना में क्या अंतर है बताइए, मैंने करवाया था ये। यंत्रणा क्या होती है और यातना क्या होती है? यंत्रणा जो मानसिक रूप से दी जाए और यातना जो शारीरिक रूप से कष्ट दिया जाए, पीड़ा। देवता, सूर्य, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिरवाण, ये क्या है देवता के पर्यायवाची। आदित्य माने सूर्य भी होता है भाई, ठीक है। अगला शब्द है द्रव्य, धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति, ये क्या है द्रव्य के पर्यायवाची। धन, वित्त, संपदा, विभूति, दलित, संपत्ति, दौलत, सॉरी दलित कहेगी मैं, ये दौलत। नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, निमनगा, निर्झरणी, कुल, कंशा, तरंगिणी, ये क्या है नदी के पर्यायवाची। सरिता, तटिनी, आपगा, निमनगा, निर्झरणी, कुलकंश, कुलंकश, कक्षा, कुलंकक्षा, ये तरंगिणी, ठीक है। आगे देखिए पत्नी। पत्नी शब्द के पर्यायवाची देखिए भार्या, दारा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्राणप्रिया और अर्धांगिनी, ठीक है। ये सभी क्या है पत्नी के पर्यायवाची। अगला शब्द है पति, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र, ये क्या है पति के पर्यायवाची। अगला शब्द है हवा। हवा के पर्यायवाची देखिए वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, परकंपन, समीरण, पवन। ओके, कौन कौन से हैं वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, परकंपन, समीरण और पवन। ये बयार यहाँ पे क्या है तद्भव है। पक्षी देखिए विहग, विहंग भी है और विहग भी है। खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, अंड, पतंग, ये क्या है पक्षी के पर्यायवाची। द्विज माने भी पक्षी होता भाई। अगला शब्द है पर्वत। भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, ये क्या है सभी पर्वत के पर्यायवाची। पंडित, पंडित का देखिए सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राग और विचक्षण। हमने शब्द देखे पत्नी, भार्या, दारा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। पति के हैं भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। हवा के हैं वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, परकंपन, समीरण और पवन। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी के हैं विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, अंड, पतंग, द्विज। अगला है पर्वत। भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग। अगला शब्द है पंडित। पंडित के हैं सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राग, विचक्षण। चलते हैं आगे। पुष्प। पुष्प का क्या है वाण, तीर, शर, विशिख, आशुग, सिलीमुख, इक्षु, नाराज, ये क्या है पुष्प के पर्यायवाची।
अगला शब्द है बिजली। बिजली का बहुत बार पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। बिजली का है चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजूरी, अक्षण प्रभा। कौन कौन से हैं? चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजूरी और अक्षण प्रभा। अगला शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा के हैं आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि और विधाता। ब्रह्मा के कौन कौन से हो गए? आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, विधाता। वृक्ष तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ। अगला शब्द है मछली, मत्स्य, जख, मीन, जल जीवन, सफरी, झक। ये क्या है? मछली के पर्यायवाची। अगला शब्द है महादेव। महादेव को क्या क्या बोलेंगे हम? शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश। ये सभी क्या हैं? महादेव के पर्यायवाची। गिरीश, हर, त्रिलोचन। देखो यहाँ चतुरानन, चार आनन यानी मुख हैं जिसके, तो क्या होगा यहाँ पे? बहुब्रीहि समास भी होगा भाई। अगला है, देखो हमने देखे पुष्प, वाण, तीर, शर, विशिक, आशुक, शिलमुख, ईशुन और नाराज। बिजली के देखे हमने, एक बार रिवीजन करते हैं ना साथ के साथ, याद रह जाएंगे। चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, विजूरी, अक्षण प्रभा। ब्रह्मा के हैं आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि और विधाता। अगला शब्द है वृक्ष। तरु, द्रुम, पादप, विहग, विटप, अगम, पेड़, गाछ। अगला है मछली, मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी और झष। ये क्या है? मछली के पर्यायवाची। महादेव के आपको पता ही है, बहुत सारे होते हैं महादेव के। अगला शब्द है मेघ। मेघ का है घन, जलधर, वारिध, बादल, नीरद, वारिधर, प्योध, अम्बुद, प्योधर। देखो मेघ क्या है? बादल है। कई शब्द आते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया लगा लेना चाहिए वहां पे। जैसे वारिध है, अगर वारिधि हो गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ निरधि हो गया, प्योधि हो गया, अम्बुधि हो गया, तो वो क्या हो जाएंगे? सारे समुद्र के पर्यायवाची। अब देखिए अगला शब्द है मुनि। यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा और साधु और मुक्त पुरुष। ये क्या है? मुनि के पर्यायवाची। अगला शब्द है रात्रि। सर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा यानी कि 3 पैर, विभावरी, अक्षणदा। ये क्या है? रात्रि के पर्यायवाची। अगला शब्द है राजा। राजा के क्या क्या है पर्यायवाची? नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट। ये सब क्या है? राजा के पर्यायवाची। विष्णु शब्द के देखिए गरुड़ ध्वज। गरुड़ पे उसका गरुड़ ध्वज है ना विष्णु का, इसलिए गरुड़ ध्वज। अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद। विशंभर, चक्रपाणि, जनार्दन, नारायण, हर्षिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद और लक्ष्मीपति। ये क्या है? सारे विष्णु के पर्यायवाची। आगे देखिए समुद्र के, ये आ गया। देखो सागर, जलधि, पारावर, सिंधु, निर्निधि, नदीश, प्योधि, निर्धि, जलधाम, वारिश,
अवधि और रत्नाकर पयोनिधि अर्णव, ये थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे याद करते हैं हम, जैसे कमल, बादल और समुद्र को के प्रवाची को एक साथ याद करते हैं। उनके आगे एक के आगे द लगेगा, एक के आगे ज लगेगा, और समुद्र वाले के आगे पीछे, सॉरी आगे बोल रही हूं, पीछे यहां पर क्या लगेगा, प्रत्यय के रूप में धी। वो क्या हो जाएंगे, समुद्र के प्रवाची बन जाएंगे। अब अगला देखिए समूह है। समुदाय, वृंद, गण, संघ, पूज, दल, झुंड, मंडली, टोली और जत्था, ये सब क्या है, समूह के प्रवाची। अगला शब्द है सरस्वती, ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा पाणी और वागीश। देखो यहाँ पे वागीशा है और यहाँ पे वारिश है। वारिश मीन्स समुद्र का प्रवाची और वागीश सरस्वती का प्रवाची। सर्प, आही, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पनंग, नाग और सांप, ये सब क्या है। और एक हरी मीने भी, हरी मीन्स भी वो होता है भाई सांप। अनेकार्थी शब्दों में हमें पढ़ा था ना वहां पे। अब देखिए सोना, सुवर्ण, सवर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जात रूप, ये सब क्या है, किसके प्रवाची हैं भाई, सोना के। चलते हैं आगे। सूर्य का देखिए, मार्तंड, दिनकर, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ये। सूर्य, मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता। अंशुमाली, भानु, आदित्य, हंस, दिवाकर और पतंग, ये सभी क्या है, सूर्य के प्रवाची। पतंग माने वो भी होती है ना किरण, किरण भी पतंग होती है, सूर्य भी पतंग होता है। देखो मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। अगला शब्द है सिंह। सिंह के देखिए, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी और केसी महावीर, ये सभी क्या हैं, सिंह के, शेर के प्रवाची। सुंदर के देखिए, रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और चिताकर्षक, ललित, ये सभी क्या हैं, सुंदर के प्रवाची। स्त्री का देखिए, नारी, वनिता, महिला, कांता और रमणी, रमणी भी स्त्री को ही कहते हैं। तो देखा हमने सूर्य, सिंह, सुंदर और स्त्री के प्रवाची देखे हमने यहाँ पे। चलते हैं आगे, इतने ही थे भैया। देखो सूर्य के द्वारा फिर देखते हैं हम, मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। सिंह के शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर। सुंदर के हैं रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चिताकर्षक, ललित। स्त्री के हैं नारी, वनिता, महिला, कांता और रमणी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। मेन थे जो मैंने करवा दिए हैं। देखेंगे अगर और मिलेंगे ना अच्छे से तो कल की क्लास और डाल देंगे हम, नहीं तो अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और हमने जल्दी जल्दी रिवीजन लेना है। तो आप बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जिम पर। धन्यवाद।